देयर आर 5 बेसिक रूल्स जो आपको फिट, हेल्दी और स्ट्रांग बनाते हैं, और वो हैं नंबर 1 योग प्राणायाम, नंबर 2 न्यूट्रिशन, नंबर 3 एक्सरसाइज, नंबर 4 रेस्ट या स्लीप, नंबर 5 लाइफस्टाइल। और मेरे हिसाब से द मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्राणायाम और योग, जो कि फनी बात यह है कि सबसे ज्यादा इग्नोर होता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि प्राणायाम क्या है। व्हाट इज प्राणायाम। आगे बढ़ने से पहले प्लीज ये जो दोनों नीचे आइकॉन्स आप देख रहे हैं, एक लाइक आइकॉन और एक बेल का आइकॉन, इन दोनों पर क्लिक कर दीजिए। लाइक का आइकॉन पर क्लिक करेंगे तो मैं समझूंगा कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया, और सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्राणायाम 2 वर्ड से मिलकर बना है, प्राण और आयाम। सबसे पहले जानते हैं प्राण। बरखुरदार ये प्राण नहीं। प्राण जैसे मतलब से ही पता चलता है कि लाइफ, जीवन। गाइज, इस वक्त जो मैं आपसे बात कर रहा हूं या इस वक्त आप जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, बिकॉज आपके बॉडी की एनर्जी आपको अलाउ कर रही है। हमारी बॉडी के अंदर हजारों लाखों नाड़ियां हैं, तो हमारी जो लाइफ की एनर्जी है वो हमारी बॉडी के अंदर नाड़ियों से बहकर हमसे काम करवाती है। सांसें लेना लाइफ है। जिस दिन सांसें खत्म हो गई, प्राण छूट जाएंगे। एग्जैक्टली प्राण मतलब सांसें अंदर और सांसें बाहर, ऑक्सीजन का अंदर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर आना। तो ये है प्राण। प्राण को, इस पावर को चाइना और जापान में ची पावर भी कहा जाता है। अब हम दूसरे वर्ड की तरफ आते हैं, विच इज आयाम। आयाम का मतलब है नियमितता, रेगुलरिटी। मतलब दोनों वर्ड्स को अगर हम इकट्ठा मिलाकर देखेंगे तो वो होता है प्राणों का आयाम। आपकी जो एनर्जी है, लाइफ एनर्जी, जिससे आप सारे काम करते हैं, प्लस उसको रेगुलर बनाना। प्राणायाम कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देयर आर 3 वेज ऑफ प्राणायाम। 1 इज पूरक, 2nd इज रेचक, 3rd इज कुंभक। पूरक मतलब जब जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो आयुर्वेद में उसको पूरक कहा जाता है। जब जब हम सांसों को छोड़ते हैं तो आयुर्वेद में उसे रेचक कहा जाता है। जब जब हम सांस को रोकते हैं उसे कुंभक कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपनी सांस को अंदर भर के रोक रहा हूं तो वो है अंतर कुंभक। अगर मैं सांस को बिल्कुल बाहर निकाल दिया मैंने और फिर मैंने सांस को रोका तो वो है बाह्य कुंभक इन आयुर्वेद। सो देयर आर 19 टाइप्स ऑफ प्राणायाम, डिफरेंट 19 टाइप्स। बट आज हम बात करने वाले हैं कुछ 4 या 5 प्राणायाम की, जो बेसिक प्राणायाम है, जो आप सबको करने चाहिए। सो आप लोग समझ गए कि प्राणायाम क्या है। आइए अब जानते हैं कि प्राणायाम क्यों करना चाहिए, क्या जरूरत है। तो गाइस, सिंपल सी बात है कि आप इमेजिन करिए कि आपको पानी पीना है और आपके सामने एक पानी पीने का ग्लास है, खाली है, जिसके बाहर और अंदर मिट्टी लगी हुई है। तो आपने उस ग्लास को बाहर से धोया, अंदर से नहीं धोया, और उसमें पानी डाला और पी गए। इज इट हेल्दी? नो। आपकी गाड़ी है, आप उसको बाहर से हर रोज साफ करते हैं, लेकिन अंदर जब आप उसमें बैठते हैं तो वो पूरी मिट्टी से सनी हुई है, गंद है, बदबू आ रही है। यू लाइक इट? डेफिनेटली नॉट। एग्जैक्टली गाइस, हम अपने बाहर की बॉडी के लिए जो दिखती है उसके लिए जिम जाते हैं, स्विमिंग, जुम्बा, एरोबिक्स, डांस, मार्शल आर्ट्स, कितनी सारी एक्सरसाइजेज हैं। कई घंटे जिम में जाकर पसीना बहाते हैं, एरोबिक्स, जुम्बा सेंटर्स में जाकर पसीना बहाते हैं, लेकिन आप अपने अंदर के शरीर के लिए क्या करते हैं? कुछ नहीं। जुकाम से लेकर कैंसर तक आज हमारे आसपास इतनी सारी बीमारियां हैं जिनके हमें नाम तक नहीं पता। मतलब हर रोज एक नई बीमारी लॉन्च हो रही है। मैं तो कह रहा हूं, क्यों? क्योंकि
हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन बॉडी के अंदर क्या चल रहा है हम देख नहीं सकते हैं, तो हम उसके लिए कुछ कर नहीं रहे हैं। जब हम जिम जाते हैं ना गाइस, तो मसल्स को देखते हैं कि मसल्स पंप्ड अप हो रहे हैं या पसीना बह रहा है, तो वो हमें अच्छा लगता है क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है, राइट? इसलिए हम सोचते हैं कि हाँ, हमें वेट लूज करना है तो लेट्स डू दैट। वेट गेन करना है, चलो वेट उठाओ, डंबल्स उठाओ। बट गाइस, अंदर क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कितनी नाड़ियां आपके शरीर में बंद हैं, कितनी नाड़ियां शुद्ध नहीं हैं, आपको कितना स्ट्रेस है, वो कैसे मालूम? तो प्राणायाम क्यों करना चाहिए? बिकॉज आपके अंदर की बॉडी के लिए भी आपका फर्ज बनता है कि आप अपने अंदर की बॉडी, जो ऑर्गन्स हैं, जो नाड़ियां हैं, जो आपकी सोल है, उसको भी हम एक्सरसाइज करवाएं, उसको भी हम फिट, हेल्दी और स्ट्रांग रखें। गाइज, आप किसी भी डॉक्टर से पूछ लीजिए कि किसी भी बीमारी की जड़ क्या है, तो वो आपको एक बात बोलेंगे, स्ट्रेस। बहुत लोग आपको बताएंगे, बहुत लोग आपको कहेंगे कि यार स्ट्रेस मत लेना, चिंता चिता है। हार्ट अटैक से लेकर ब्लड प्रेशर से लेकर, शुगर से लेकर, माइग्रेन से लेकर, पीसीओडी से लेकर, थायराइड से लेकर, हर बीमारी, इवन कैंसर इज रिलेटेड टू स्ट्रेस। अब जानबूझ के तो कोई स्ट्रेस लेता नहीं है, राइट? और हमें भी पता है, सबको, आप सबको भी पता है कि स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, लेकिन क्या हमारे बस में है? आज का लाइफस्टाइल ऐसा है कि ना चाहते हुए भी स्ट्रेस आ जाता है, तो क्या करें? मैन्युअली उस स्ट्रेस को पकड़कर कम करें। हाँ, प्राणायाम से। गाइस, अगर आप रेगुलर प्राणायाम करेंगे तो आपका जो स्ट्रेस लेवल यहां है, विद इन ए वीक नीचे आ जाएगा। अगर आपका स्ट्रेस लेवल नीचे आ गया तो आपकी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। शेयरिंग माई एक्सपीरियंस, मैं बहुत टाइम से वर्कआउट कर रहा हूँ, डाइट कर रहा था, अच्छी डाइट ले रहा था, सब कुछ कर रहा था, बट मेरा वजन कम नहीं हो रहा था। एंड आई वाज वंडरिंग कि मैं कहाँ पर गलत हूँ। मैंने सारे टेस्ट करवाए, सब कुछ देखा, पता नहीं है क्या प्रॉब्लम है। हर रोज मैं वर्कआउट करता था गाइस, और बहुत अच्छे से वर्कआउट करता था, बिकॉज मुझे नॉलेज है कैसे वर्कआउट करना है। बहुत अच्छी डाइट लेता था, लेकिन वजन बिल्कुल कम नहीं हो रहा था, और पेट के आसपास चर्बी जम गई थी, लव हैंडल्स जो साइड्स होते हैं, और तोंद निकल आई थी, डिस्पाइट ऑफ वर्किंग आउट एंड टेकिंग गुड डाइट। सो वन फाइन डे आई स्टार्टेड डूइंग प्राणायाम। मैंने देखा कि प्राणायाम से कैंसर से लेकर ऐसी भयानक भयानक बीमारियां, जिनके बारे में डॉक्टर्स भी कह देते हैं कि ये हमारे बस की बात नहीं है, ऐसी बीमारियां तक सिर्फ प्राणायाम करने से दूर हो रही हैं। ओके, आई डोंट वांट टू साउंड लाइक बाबा रामदेव, बट येस, आई हैव सीन फ्रॉम माई आईज, इट्स माई एक्सपीरियंस। मैंने 2 हफ्ते के लिए जिम छोड़ दिया, वर्कआउट छोड़ दिया, डाइट छोड़ दी, और मैंने सिर्फ 2 हफ्ते के लिए प्राणायाम किया। गाइस, आई रिड्यूस्ड 5 kgs in 2 weeks. I reduced all that tummy fat, all that love handles in just 2 weeks by doing nothing but pranayam. So इतने सारे फायदे हैं कि मैं एक वीडियो में तो आपको बता भी नहीं सकता हूँ। अगर आपको वेट लूज करना है या आपको वेट गेन करना है, ट्रस्ट मी, फर्स्ट यू नीड टू डू प्राणायाम, बिकॉज प्राणायाम से 72,000 नाड़ियां आपके शरीर की शुद्ध हो जाती। प्राणायाम करने से आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल कंट्रोल में आ जाएगा। बॉडी के अंदर जितनी भी हार्मोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, आपको पता नहीं चलता गाइस कि हमारे बॉडी के अंदर कितने सारे हार्मोन्स, कितनी सारी कोशिकाएं, छोटी छोटी नाड़ियां बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। वो जब इम्बैलेंस्ड हो जाती हैं, वो आपको बोल के इम्बैलेंस नहीं होंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी बॉडी में क्या केमिकल लोचा चल रहा है, एंड आप बीमार पड़ जाएंगे। बीमार पड़ेंगे तो आप क्या करेंगे? डॉक्टर के पास भागेंगे। डॉक्टर आपको क्या देगा? दवाइयाँ देगा। दवाइयाँ देकर कहेगा लो बेटा ठीक हो जाओगे। यस, आप ठीक हो जाते हो, क्योंकि वो दवाइयाँ आपकी उस प्रॉब्लम को दबा देती, जड़ से नहीं हटाती। जड़ से कैसे हटेगी? प्राणायाम करके। सो आई डोंट मीन दैट एलोपैथी और होम्योपैथी इज नॉट गुड, इट इज गुड। ये अपने तरीके से ठीक है, काम कर रही है। लेकिन अगर आपने पिछले दिनों अक्षय कुमार का एक वीडियो देखा होगा तो उन्होंने भी यही बात कही थी कि एलोपैथी और होम्योपैथी अपनी जगह है, लेकिन आयुर्वेद जो मैजिक कर सकता है
वो इस दुनिया में कोई नहीं कर। गाइस, आयुर्वेद सैकड़ों साल पुराना नहीं है, हजारों लाखों साल पुराना है। देवी देवताओं से लेकर ऋषि मुनि तक इसको प्रैक्टिस करते थे। आप पुराने जमाने की जो देवी देवताओं की तस्वीरें, बल्कि आज भी आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि देवी देवताओं के पीछे, गॉड्स के पीछे, सर के पीछे एक गोल व्हाइट कलर का एक चक्र बना होता है। वी कॉल दैट चक्र एन ऑरा। और हर इंसान का एक ऑरा होता है। कभी कभी आप यूं ही किसी की शक्ल देखकर चिढ़ जाते हैं, हालांकि उसने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है, लेकिन बस आपको वो इंसान देखने से ही पसंद नहीं आया। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसका ऑरा इतना कमजोर है और ब्लैक कलर में है, ग्रे से होकर ब्लैक होता जाता है। क्योंकि जो इंसान जितना ज्यादा नेगेटिव सोचता है, जितना ज्यादा उसके अंदर नेगेटिविटीज चल रही होती है, उसका ऑरा उतना ही छोटा और मंद पड़ जाता है और बिल्कुल खत्म हो जाता है। जो लोग पॉजिटिव होते हैं या जो लोग पूरी तरह से स्वस्थ होते हैं, जिनकी बॉडी के अंदर सब कुछ बैलेंस्ड है, उनका ऑरा बहुत अच्छा होता है। यही रीजन है कि कुछ लोग हमें पहली नजर में बहुत अच्छे लग जाते हैं, उनसे मिलने का मन करता है, उनसे बात करने का मन करता है, बिकॉज ऑफ दैट ऑरा। सो गाइस, आयुर्वेद और प्राणायाम एक वेल रिसर्च साइंस है, जिसको आज के टाइम में इतना ज्यादा इग्नोर किया हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ सबको लगता है कि जिम जाने से वो लोग फिट रहेंगे। जिम जाने से डेफिनेटली गाइस फिट होते हैं, मैं जाता हूं, मैं आपको भी बोलता हूं कि आप जाइए, लेकिन प्राणायाम भी कीजिए। मसल्स सब कुछ नहीं है, बहुत कुछ है, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, उसको कैसे ठीक करना है, वो प्राणायाम आपको सिखाएगा। अंग्रेजी दवाइयों और एलोपैथी से हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन हमारा आयुर्वेद जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। सॉरी सनी पाजी। सो डू यू नीड मोर रीजंस टू डू प्राणायाम? आई विल गिव यू फ्यू। नंबर 1, आपका स्ट्रेस लेवल बिल्कुल डाउन हो जाएगा, आपको सर दर्द नहीं होगा। नंबर 2, आपकी फेस पे चमक आएगी, आपके फेस पर पिंपल्स, एक्नीज, व्हाइट हेड्स नहीं होंगे। नंबर 3, आप बीमार नहीं पड़ेंगे। नंबर 4, आपके चारों तरफ का जो ऑरा है बहुत ही स्ट्रांग बनेगा। नंबर 5, आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होगा, तो जो लोग वजन बढ़ाना चाहते हैं वो क्विकली बढ़ा पाएंगे, जो लोग वजन घटाना चाहते हैं वो लोग क्विकली घटा पाएंगे। नंबर 6, आप हमेशा खुश रहेंगे, नो मैटर आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप हमेशा मुस्कुराते हुए रहेंगे और हमेशा खुश रहेंगे। और इतने सारे फायदे हैं गाइस कि एक वीडियो में बता पाना पॉसिबल नहीं है। इन शॉर्ट, आप सबको हर रोज प्राणायाम करना चाहिए। अगर आप वजन घटाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, एक अच्छी पर्सनैलिटी बनाना चाहते हैं, सो डू प्राणायाम। अब बात करते हैं कि प्राणायाम करने का बेस्ट वक्त क्या है और कैसे करना चाहिए। सो गाइस, प्राणायाम आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन कहा जाता है कि बेस्ट टाइम है अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग से मेरा मतलब है रियली अर्ली मॉर्निंग। ओके, 6:30, 7 आप सुबह सुबह उठिए, आप अपने बेसिक कामों से फ्रेश हो जाइए। फ्रेश होने के बाद जब आपका पेट बिल्कुल खाली है, तो ऐसी जगह पर कीजिए जहां पर चारों तरफ खुला हो। अपने कमरे में बैठकर मत कीजिए, खुले मैदान में या पार्क में या किसी ऐसी जगह जहां पर आपको फ्रेश ऑक्सीजन मिले। नीचे दरी या योगा मैट आप बिछाकर बैठिए और आप प्राणायाम कीजिए। मेक श्योर कि आपके पेट में कुछ ना हो, आप खाली पेट हों, और मेक श्योर कि आपने ज्यादा पानी नहीं पिया है। अगर हर रोज सुबह उठकर प्राणायाम कर रही हो तो हेल्दी हो तुम। सॉरी फरहान अख्तर। So guys, one more important thing, I run a WhatsApp group which is fit, healthy and strong, और पूरी दुनिया भर से उसमें योगा गुरुज, डाइटिशियंस, न्यूट्रिशंस, फिटनेस एंथुजियास्ट और डॉक्टर्स हैं, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ फिटनेस, डाइट और हेल्थ रिलेटेड बातें शेयर करते हैं। तो अगर आप भी उस ग्रुप का एक हिस्सा बनना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, अपना नंबर या मुझे इनबॉक्स कीजिए, एंड आई विल डेफिनेटली ऐड यू। ऑल यू नीड इज हाफ एन आवर एवरी डे फ्रॉम योर लाइफ। सिर्फ आप 4 प्राणायाम भी कर लेंगे ना, 19 में से सिर्फ 4 प्राणायाम भी कर लेंगे, तो आप अपनी लाइफ में जो चेंज देखेंगे, यू विल थैंक मी लेटर। सिर्फ 4 प्राणायाम, भ्रस्त्रिका, अनुलोम विलोम, कपालभाति और भ्रामरी।
ये 4 कर लीजिए और एक ओम का आवाहन कर लीजिए। दैट्स इट। सिर्फ आधा घंटा लगेगा गाइस। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं कि ये चारों पांचों प्राणायाम आपको कैसे करने हैं। मैट या दरी पर कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। मेक श्योर कि कंधे ऐसे झुके नहीं। आपकी स्पाइन एब्सोल्युटली स्ट्रेट होनी चाहिए। चिन अप। अंगूठे और उंगली को मिलाकर ज्ञान मुद्रा बनाइए और उसको आराम से नीचे रख दीजिए। आंखें बंद कीजिए। गहरी लंबी सांस अंदर और पेशेंस के साथ धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़िए। सांस को लेना और छोड़ना आपको नाक से करना है, मुंह बंद होना चाहिए। गहरी लंबी सांस अंदर और धीरे धीरे पेशेंस के साथ बाहर। विचारों को आने और जाने दीजिए, रोकिए मत। भ्रस्त्रिका प्राणायाम आपको शांत करेगा। डीप ब्रीद इन, डीप ब्रीद आउट। अंगूठे से एक नॉस्ट्रिल को बंद कीजिए और दूसरी नॉस्ट्रिल से गहरी लंबी सांस अंदर भरिए। अब रिंग फिंगर से दूसरे नॉस्ट्रिल को बंद कीजिए और पहले नॉस्ट्रिल से सांस छोड़िए। अब पहले नॉस्ट्रिल से ही सांस को अंदर भरिए, लंबी सांस। अब अंगूठे से उसको बंद कीजिए और दूसरे नॉस्ट्रिल से छोड़िए। यही प्रक्रिया बार बार करनी है। जब आप थक जाएं तो आप अपने दूसरे हाथ का यूज़ कर सकते हैं। सेम प्रोसेस यू हैव टू डू इट एटलीस्ट फॉर 5 मिनट्स। दिस इज़ अनुलोम विलोम। मेक श्योर कि आप धीरे धीरे लंबी सांस अंदर भरें और पेशेंस के साथ धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ें। आधी से ज़्यादा बीमारियां अनुलोम विलोम करने से ठीक हो जाती हैं। सांसों को नाक के ज़रिए जल्दी जल्दी फोर्स के साथ बाहर छोड़िए। मेक श्योर कि जब आप ऐसा करें तो आपका स्टमक पूरी तरीके से अंदर की तरफ स्क्वीज़ हो। इसे एक्सेल स्ट्रोक्स कहा जाता है। भ्रामरी प्राणायाम के लिए अपने दोनों अंगूठों से अपने कान बंद कीजिए और दोनों उंगलियों से आंखें बंद कीजिए और एक उंगली माथे पर रखिए। अब डीप ब्रीद इन फ्रॉम योर नोज और हमिंग की ऐसे साउंड कीजिए, यानी कि आपको मुंह बंद करके ओम का उच्चारण करना है, लेकिन आपको मुंह नहीं खोलना, जिससे कि आपकी ऐसी साउंड आएगी और आपको होंठों पर एक वाइब्रेशन फील होगी। और एंड में हाथों को कस कर रगड़िए कि एक हीट आपको महसूस हो और कप बनाकर अपने आँखों पर रखिए। मेक श्योर कि आप सीधा हथेलियों को आँखों से टच ना करवाएं। कप बनाएं और आँखों पर रखें और एक बार फिर हाथों को कस कर रगड़िए ताकि हीट महसूस हो और अब अपने चेहरे पर स्पर्श करवाइए।